ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम एक्वेटिक हैबिटेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर जो है आपका एडेप्शंस के बारे में है, एडेप्शन इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड एडेप्शन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, एडेप्शन इन एक्वेटिक हैबिटेट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इज दैट एडेप्शन फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं, तो वो मतलब लैंड पर रहने वाला जो प्लेस है ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बिकॉज ये जो है ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ पर रहते हैं? आपके लैंड पर रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो आता है एडेप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एडेप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मतलब फॉरेस्ट जो है आपका, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जैसे प्लांट रहते हैं, एनिमल रहते हैं, तो वहाँ पर जो एडेप्शंस किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उन एडेप्शंस को हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया एंड फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग अ वेराइटी ऑफ ट्रीज, प्लांट एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है, प्लांट की, ट्री की, एनिमल्स की, सबकी वेराइटी पाई जाती है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ट्रीज क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर वार्म जो है वार्म क्लाइमेट रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। द वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज क्वाइट डेंस। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में पाए जाते हैं। डेंसिटी मीन्स सपोज ये आपका क्या है? फॉरेस्ट है। इस यहाँ से लेकर इस देखो एरिया भले यहाँ पर कम हो, लेकिन इतने ही एरिया में आपके डिफरेंट टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एरिया भले कम हो, आप देखो ना, थोड़ी सी दूर जाओगे तो आपको कोई भी एनिमल देखने को मिल सकता है। यू कैन इवन सी द लायन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो रेन फॉरेस्ट ये है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपके पाई जाती है। अगला आता है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं वो देखते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, द लीव्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स आर कॉल्ड ड्रिप टिप्स। आप जो है ड्रिप टिप्स का जो डायग्राम अपने बुक में भी देख सकते हैं। ड्रिप टिप किस तरीके से होती है, ये देखो इस तरीके से ड्रिप टिप होती है, जो है ना लैंड पर जो पाए जाते हैं उनकी बात करूँ, ठीक है। द लीव्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स आर कॉल्ड ड्रिप टिप्स। और इनकी कैसी सरफेस होती है? वैक्सी सरफेस होती है, विच एनेबल्स वाटर टू रन ऑफ इजीली। वैक्सी सरफेस के चक्कर में जो वाटर है आसानी से फिसल के नीचे चल जाता है। प्लांट्स हैव प्लांट्स हैव प्रॉप एंड स्लिट रूट होते हैं उनके, प्रॉप एंड स्लिट रूट विच हेल्प टू होल्ड प्लांट्स इन द शैलो सॉइल। मतलब क्या कहते हैं, जो प्लांट होता है इनकी क्या डीप रूट्स होती है, ये डीप रूट क्या करती है? सॉइल को होल्ड करने के काम में आती है, ठीक है। ड्यू टू डेंस वेजिटेशन वेरी लिटिल सनलाइट, ठीक है। मतलब इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं कि जो सनलाइट आती है वो बहुत कम सनलाइट वहां पर पहुंच पाती है, ठीक है। इज एबल टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर, सो सम प्लांट्स ग्रो और क्लिम ऑन अदर्स टू गेट द सनलाइट, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सपोज ये एक ट्री ऐसे करके बहुत सारे ट्री एक ही जगह पर एक ही बहुत ही कम स्पेस में हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सन आता है, सनलाइट तो इस तरीके से, अब क्या होता है नीचे जो प्लांट बने हुए हैं ना उन तक तो सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। तो क्या होते हैं, कुछ प्लांट है ना दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के सहारे ही अब वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सपोज इधर से सनलाइट मिल रही है किसी प्लांट को तो वो इस तरफ ज्यादा मुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एडेप्शन होते हैं। अगला आता है फ्लावर्स आर डिजाइन टू अट्रैक्ट एनिमल्स। इनके जो फ्लावर है इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जो एनिमल या इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। प्लांट्स हैव शैलो रूट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। प्लांट जो है इनकी रूट्स जो है शैलो होती है, नीचे तक भी जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके लाती है। सम प्लांट्स हैव एरियल रूट्स। कुछ प्लांट्स जो है जैसे आपने देखा होगा, कुछ प्लांट सपोज ये आपका, ठीक है, कुछ प्लांट पे ना कुछ ट्रीज पर आपने देखो इस तरीके से रूट लटकी हुई रहती है। कुछ आपने बरगद का जो पेड़ देते हैं अपन, बैंगन ट्री जो होता है उस पर इस तरीके से रूट्स लटकी हुई रहती है। इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं एरियल रूट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स, ठीक है।
अब अगला आता है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी लैंड पर कौन कौन से एनिमल आपके रहते हैं। टेरेस्ट्रियल, अब लैंड पर तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे आपके डायग्राम में मंकी, जैगवर, स्लॉथ, टाउकन, ये सब एनिमल जो है आपके कहाँ पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर ही रहते हैं। तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बस कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता सकता हूँ, जैसे बिग एक पॉइंट इसमें जैसे जैगवार और लेपर्ड्स के बारे में बता रखा है। जो जैसे जैगवार और लेपर्ड होते हैं ना, लेपर्ड वो होता है जो टाइगर की तरह ही होता है, बट उस पर जो है ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं। इस तरीके से ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं। ये ब्लैक स्पॉट क्या करते हैं, जो मतलब है ना, इन ब्लैक स्पॉट के कारण जो है दूसरे कोई इनका शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि इन ब्लैक स्पॉट के कारण ये आसानी से दिखते नहीं है किसी और दूसरे एनिमल को। तो ये जो है, ये चीज इन्होंने अपने आप नहीं पाई, ये नेचर के थ्रू ये डेवलप ही इस तरीके से हुए हैं। ठीक है, तो हर एनिमल अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है, सो दैट वो जो है वहां पर सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये जो ब्लैक स्पॉट है इसने अपने आप नहीं है, इसको नेचर के थ्रू ये ब्लैक स्पॉट मिले। जैसे मंकीज है स्ट्रॉन्ग आर्म एंड लेग टू क्लाइंब ट्रीज। अब जो मंकीज होते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती है, जिससे क्या करते हैं ये, अब स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब अपन से ज़्यादा वो नहीं, लेकिन बस ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपनी पूरी बॉडी का वेट आसानी से उठा के, तभी तो आपने मंकीज को देखा हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से छलांग लगा लेते हैं। ये चीज़ इनको नेचर के थ्रू ही मिली है। ठीक है, तो यही तो चीज़ अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यही जो है एडेप्शन थे कि अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग तरीके से अपने आप को सर्वाइव करा, अपने आप को अपनी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स को डेवलप करा है। ठीक है, The sloth exhibit camouflage, the ability of certain animals to blend with the surrounding, making them difficult to spot is called camouflage. The adaptation enables them to. अब जो एक स्लॉथ नाम का एनिमल्स है जो इसमें बताया हुआ है, स्लॉथ भी। अब ये क्या करता है, इसमें ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें ये एक एनेबिलिटी होती है कि ज़मीन पे जाके बैठ जाता है और जो है अपने आप को इस तरीके से यूँ मुंह अंदर करके छुपा लेता है, नीचे बैठ जाता है। जिससे क्या होता है, कई एनिमल्स को इसके बारे में पता नहीं चलता है कि ये बैठा हुआ है या कुछ, कई बार इसको अगर शिकार करना है, कई बार इसको या किसी बड़े एनिमल से छुपना है, तो इस तरीके की ये टेक्निक जो है अपनाता है। एक वर्ड है इसमें कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE करके। अब ये कैमोफ्लेज क्या होता है, ये एनिमल्स की एक एबिलिटी होती है अपने आप को हाइड करने की, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है एडेप्शन फॉर डेजर्ट। अब डेजर्ट के अंदर आपके कौन पाया जाता है, सबसे ज्यादा फेमस जो पाया जाता है डेजर्ट के अंदर वो है कैमल जो है सबसे ज्यादा डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। द डेजर्ट आर ड्राई एरियाज। अब डेजर्ट क्या होते हैं, ड्राई एरियाज होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, रेत आपकी पाई जाती है। और ड्राई एरिया होते हैं, ड्राई एरिया मतलब जहाँ पर बारिश कम होती है। अपन जो है राजस्थान में रेगिस्तान की बात करें, जैसे जैसलमेर एंड ऑल, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, यहाँ पर जो है आपका क्या है, डेजर्ट पाया जाता है। तो डेजर्ट जो है आपके ड्राई एरिया है विथ वेरी स्कैनिटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है, टेम्परेचर यूजुअली हाई रहता है यहाँ पर। प्लांट कौन कौन से, जैसे कैक्टस है, पाम ट्रीज है, एनिमल्स जो है कैमल्स आपके यहाँ पर पाए जाते हैं आपके। ठीक है, और आपके रेप्टाइटल स्नेक जो है, रेप्टाइटल स्नेक यहाँ पर पाए जाते हैं। अब डेजर्ट प्लांट कौन कौन से डेजर्ट प्लांट होते हैं। डेजर्ट प्लांट में जो आपके पाए जाते हैं, एक तो ध्यान रखना है आपको, डेजर्ट प्लांट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका जीरोफाइट्स। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, जीरोफाइट्स पाया जाता है ना। मोस्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। कुछ प्लांट इतने ज़्यादा, उनकी रूट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी ज़्यादा मतलब वो क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी रहती है। पानी प्लांट को कहाँ से मिलता है, रूट्स के थ्रू मिलता है। तो रूट्स क्या होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ज़मीन को फाड़ कर अंदर तक, काफ़ी अंदर तक जाती है और प्लांट को वाटर को सर्च करके प्लांट को प्रोवाइड कराती है। कुछ प्लांट की जो है काफी अंदर तक रूट इनकी रहती है। ठीक है, स्टेम हैज अ वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इनकी स्टेम में जो है कौन सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, जो क्या करती है, वाटर लॉस को रेसिस्ट करती है। द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। जो लीव्स जो है इसकी, द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, इनकी लीव्स जो है छोटी छोटी रहती है और कटी फटी रहती है। ठीक है,
अगला आता है डेजर्ट एनिमल्स। अब डेजर्ट एनिमल के अंदर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कैमल की बात करेंगे। कैमल के अंदर 2-3 चीज़ें जो मैं बताऊं वो आपको सीधी याद रखनी है, बाकी आप इसको खुद पढ़ लेना। एक कैमल के अंदर आपने देखा होगा, सपोज कैमल तो बनाना आता नहीं है वैसे, बट आपने देखा होगा कैमल की पीठ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ठीक है। तो कैमल की पीठ पे ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हिंदी में तो अगर कुबड़ बोलते हैं, और वैसे जो है इसके अंदर आपका फूड स्टोर रहता है। इसका क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है इसका कैमल के अंदर। तो कैमल इज कॉल्ड अ शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है आपका शिप ऑफ द डेजर्ट इसको कहा जाता है। It is adapted to the desert condition because of the following. Its limbs contain large pads with help it to move on hot and sinking sand. ठीक है, इसके जो पाँव हैं काफ़ी लंबे होते हैं और गद्देदार इसके पाँव होते हैं। गद्देदार इसलिए होते हैं इसके पाँव ताकि ये रेत में जो है आसानी से चल सके, मतलब इसको, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन तो चाहिए होता नहीं है, बस आपको पाँव रखना है ना उठाना है, क्योंकि आप उसको घसीटने तो बेटो कि पाँव रखना है और उठाना है, तो इसलिए इसके जो पाँव होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और स्पंजी जो इसके वो रहते हैं पाँव, ठीक है। द हम्प्स ऑफ द कैमल इज रिजर्व। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये जो चीज़ इसकी पीठ पर बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, हम्प बोलते हैं। और इसके अंदर जो है फूड स्टोर करके रखता है। फूड इसलिए स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर जो है ऐसे एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको फूड जो है बहुत दिनों बाद मिलता है, फूड और वाटर बहुत दिनों बाद मिलता है, इसलिए इनको अपनी बॉडी में एक बार में ही खा लेते हैं सारा ही जितना भी इनको खाना रहता है, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो है यहाँ पर जो फूड है आपका क्या बोलते, हाँ, ये जो हम पे इसके अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं ये, और जो है एक बार में वाटर भी 10 से 15 लीटर ये वाटर पी लेते हैं एक ही बार में, ताकि इनको जो है 8 से 10 दिन और इनको पानी नहीं पीना पड़े आपका, ठीक है। तो इट ड्रिंक्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड स्टोर्स इन वाटर सेल्स, ठीक है, जो है लार्ज क्वांटिटी में पानी पी लेता है ये। इट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अबाउट 2 वीक्स। अगर एक जो है कैमल है आपका बिना पानी पिए 2 हफ्ते तक करीब करीब वो रह सकता है, ठीक है। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन फॉर्म ऑफ यूरिन। और जो है ये एक्सक्रीट मतलब अपने शरीर से, अपनी बॉडी से जो है बहुत कम अमाउंट में वाटर को निकालता है, क्योंकि जो है वाटर की ऑलरेडी स्कैरसिटी रहती है, तो धीरे धीरे करके ये निकालते हैं, एक बार में सारा जो है वाटर ये नहीं निकालते हैं। इट कैन एडजस्ट इट्स इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं मोस्टली जो कैमल्स है, जो इंटरनल टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो है ये एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बाहर अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है कि इनका बॉडी का टेम्परेचर लो ही रहे, ठीक है। और क्योंकि रात में मोस्टली जो है डेजर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये अपनी इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, ये उसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि इनकी बॉडी जो है, इनका ब्लड जो है थोड़ा वार्म ही रहे, ठीक ना। तो ये इनकी स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है। इसके बाद आता है एडेप्शन फॉर ग्रासलैंड, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अगला आता है आपका एडेप्शन फॉर ग्रासलैंड, यानी जो घास के मैदान के अंदर जो आपके एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं उनकी अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड जो है बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा घास पाई जाती है, ठीक ठाक बारिश भी होती है, वो आपके ग्रासलैंड कहलाते हैं। तो पेज नंबर 114 पे ग्रासलैंड प्लांट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ग्रासलैंड प्लांट, द प्लांट ग्रोइंग इन ग्रासलैंड हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है इनकी, और जो स्ट्रॉन्ग रूट्स होने का एक ये फायदा है कि जो ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर हवा तेज चलती है, कई बार हवा के साथ ही प्लांट उड़ के चल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो है वहाँ पर हवा के साथ वो प्लांट बिल्कुल उड़ नहीं जाए। प्लांट हैव नैरो एंड टाइनी लीव्स होती है, इनकी जो पत्तियां काफ़ी छोटी होती है और नैरो और सकड़ी होती है। रूट्स ऑफ सम प्लांट एक्सटेंड डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज पॉसिबल, ठीक है। कुछ प्लांट की जो रूट्स है वो काफ़ी नीचे तक होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो है रूट जो है नीचे तक जाती है, और नीचे तक जाने के बाद जो वाटर जो है वहाँ से निकाल सके, मतलब जैसे अपन ने पिछले वाले सेक्शन में पढ़ा था, रूट जो है नीचे तक जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर को सर्च करने के लिए, ठीक है।
अब ग्रासलैंड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? ग्रासलैंड एनिमल यानी जो लैंड पर पाए जाते हैं और जो घास के मैदानों में पाए जाते हैं, वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? तो एनिमल्स आपने ज़्यादातर सुने होंगे, एक तो हर्बीवोरस होते हैं जो आपका मांस नहीं खाते हैं यानी फ्लैश को नहीं खाते हैं, एक दूसरे एनिमल को नहीं खाते हैं, और एक होते हैं आपके कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस बेसिकली क्या उनकी वो मतलब क्या उनके एडेप्शंस होते हैं, क्या उनकी क्वालिटी होती है? Herbivores such as deer, cow, goat, etc. living in grassland have the following adaptive features. Herbivores क्या होते हैं आपके? जैसे डियर, काउ, गोट, है ना, ये कौन है? ये सब हर्बीवोर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं इनके फॉर च्यूइंग एंड कटिंग हार्ड ग्रास। इनके जो है दांत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? घास को ही खाते हैं, तो उसको चबाना पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग टीथ होने जरूरी है इनके। लॉन्ग ईयर्स टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। इनके जो कान होते हैं, ईयर्स, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और लंबे होते हैं इनके कान, तो थोड़ी सी भी हलचल होती है ना तो फटाफट इनको पता लग जाता है। उसका रीज़न ये होता है हर्बीवोर्स जो है दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते हैं, लेकिन इनको खुद को खतरा बना हुआ रहता है कार्निवोरस का। जैसे कोई लायन वगैरह आ गया तो इनके जो कान है उतने ज़्यादा एक्टिव रहने चाहिए, अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो इनको कोई भी पकड़ के खा सकता है, कोई भी कार्निवोरस आके इनका तो शिकार कर सकता है आसानी से। इसलिए इनके जो कान है थोड़े से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कंपेरेटिवली कार्निवोरस, ठीक है। लॉन्ग लेग्स होते हैं, लंबी टांगे होती है बेसिकली इनकी। देखो आप कई बार आपने कंपेयर करा होगा, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो आपके ये शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं, ऐसे जो जानवर होते हैं जैसे गाय हो गया, डियर हो गई, इनकी टांगे लंबी होती है कंपेरेटिवली ऐसे एनिमल्स के जो मांस खाते हैं आपके, ठीक है। वो इसलिए होती है क्योंकि इनको भागना पड़ता है, बचना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है, इसलिए। लॉन्ग लेग्स होते हैं। दे हैव आईज ऑन द स्लाइड्स ऑफ द हेड्स, दिस इंक्रीज देयर रेंज ऑफ व्यू। इनकी जो आईज होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है और हेड के बिल्कुल दोनों किनारों के बिल्कुल किनारे पर होती है। इसका एक रीज़न ये है ताकि जो है इनके जो व्यू का रेंज है वो देख सके, मतलब ज़्यादा एरिया को कवर कर सके, ठीक है। कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस जो है इनके आगे के दांत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आगे के ये वाले जो इन दांतों को, जो फ्रंट वाले जो दांत होते हैं उनको कैनाइन्स बोलते हैं। इन कैनाइन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनका काम क्या होता है? दूसरे एनिमल को काट के फाड़ के खाने का होता है, और जो काटने फाड़ने का जो काम होता है वो हमारे आगे वाले जो दांत हैं वो ज़्यादा करते हैं, कार्निवोरस में भी वही करते हैं। तो ये वाले दांत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जिससे ये दूसरे एनिमल्स को चीर के फाड़ के खा सके, ठीक है। दे हैव शार्प टीथ होते हैं, लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट एग्स, ठीक है। और है ना लंबे इनकी टांगे तो लंबी नहीं होती है, लेकिन इनके पंजे लंबे होते हैं, सो दैट दे दूसरे एनिमल्स को फाड़ने में ही आसानी से यूज ले सकें। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं इनके। दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस विच हेल्प इन लोकेटिंग द प्रे। अब इनके जो आइज होती है वो बिल्कुल फेस पे होती है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द फेस, और बिल्कुल मिडल में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन भी इनका भी जरूरी होता है, क्योंकि उनका अगर कंसंट्रेशन जरूरी है तो इनका भी तो कंसंट्रेशन जरूरी है, क्योंकि उनको बचना है और इनको मारना है। तो इनका कंसंट्रेशन एक या एनिमल को अगर देख ले तो एक पर ही इनकी नजर रहे, और बिल्कुल अच्छे से नजर रहे, इसलिए इनकी जो आइज रहती है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहती है, ओके। एडेप्शन फॉर माउंटेन एंड पोलर रीजन। अब माउंटेन यानी जो ऐसे रीजन अब उस प्लेस की बात करेंगे जहाँ पर जो माउंटेन्स है ना, और पोलर रीजन जहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरती है। तो पहले हम माउंटेन और पोलर रीजन प्लांट की बात कर लेते हैं, जो इन एरियाज में यानी माउंटेन्स में और पोलर रीजन में प्लांट कैसे होते हैं। बेसिकली आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पे। इस तरीके का प्लांट आपका वहां पे पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पाइन। कांटेदार इनके जो है लीव्स रहती है इनकी। तो इस तरीके के जो प्लांट है वहां पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। द ट्रीज आर मोस्टली कोन शेप्ड में रहते हैं, ये कोन शेप्ड ही है, ठीक है। द लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर निडल लाइक, देखो मैंने बोला ना कांटेदार रहते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनका, है ना। बोरियल ट्रीज गेट लेस सनलाइट। इन ट्रीज को है ज्यादातर लेस सनलाइट मिलती है, क्योंकि जो माउंटेन वाले यानी पहाड़ वाले एरिया रहते हैं वहां पर धूप थोड़ी कम ही निकलती है, तो वहां पर सनलाइट इनको थोड़ी कम मिलती है।
सम प्लांट्स आर ऑल्सो एबल टू ग्रो अंडर ए लेयर ऑफ स्नो। कुछ प्लांट तो जो है कुछ प्लांट की एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो अपने आप को स्नो यानी बर्फ के अंदर भी अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। माउंटेन्स एंड पोलर रीजन एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पर पाए जाते हैं आपके माउंटेन्स में और पोलर रीजन्स में। तो इसमें द एनिमल्स इन दी रीजन आर यूजुअली वाइट। जो है इन जैसे माउंटेन्स और पोलर रीजन्स में जो आपके एनिमल्स पाए जाते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ क्या रहती है, आपकी आइस रहती है, और आइस कैसी होती है, वाइट। तो इनको भी अपने आप को वाइट ही रखना पड़ता है, तो ताकि क्या है दूसरा एनिमल इनको आसानी से देख नहीं सके। they have thick skin to fur, they have thick skin और fur, मतलब इनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है और इनके शरीर पर लंबे लंबे हेयर पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो अपने आप को बचाने के लिए इनको इनकी स्किन भी थोड़ी मोटी होती है और बाल इनके शरीर पर पाए जाते हैं, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोल्ड। याक्स हैव लॉन्ग हेयर। याक जो है उनके याक आप देख ही सकते हो पेज नंबर 116 पर। आप देखो जो कुछ एनिमल्स के डायग्राम दिए हुए हैं यहाँ पर आपने गाय की तरह जो दिख रहा है उसको याक बोलते हैं, और इसके शरीर पर देखो आप लंबे लंबे हेयर है, ठीक है। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ओवर इट्स होल बॉडी। जो स्नो लेपर्ड है आपने देखा हुआ, लेपर्ड मतलब हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं अगर किसी को नहीं पता है। लेपर्ड जो है, एक तो यहाँ पर जो लेपर्ड पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, येलो कलर के पाए जाते हैं। जो पोलर रीजन्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो कौन से कलर के रहते हैं, सॉरी, वो रहते हैं आपके व्हाइट कलर के। आपने देखा होगा व्हाइट कलर के लेपर्ड, व्हाइट कलर का तेंदुआ, व्हाइट कलर का चीता, तो वो पोलर रीजन्स में पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ क्या रहता है आपका, स्नो रहती है, इसलिए। द माउंटेन गोट। जो माउंटेन गोट होती है उनके जो हूव्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि माउंटेन रीजन्स के अंदर जो गोट पाई जाती है उनको मोस्टली किस पर चढ़ना पड़ता है, माउंटेन के ऊपर। माउंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा, तो उनको चढ़ना पड़ता है इसके ऊपर। चढ़ने के लिए उनके हूव्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर जो घास है ना वही घास खा सकते हैं, वो दूसरी घास वो खा नहीं सकते हैं। Many animals like bears undergo hibernation। हाइबरनेशन का मतलब होता है जैसे ये आपका लैंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं और वो उसके अंदर चल जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्नो, जो बियर होता है आपका स्नो बेयर। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बेयर क्या करता है, अपने लिए हमेशा वो क्या करते हैं, गड्ढे बनाकर रखते हैं, और पूरी सर्दी वो बाहर नहीं आते हैं। जब उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है तभी वो बाहर आते हैं, वरना वो पूरी सर्दी गड्ढे के अंदर ही निकाल देते हैं, ठीक है। और कुछ जो पोलर रीजन्स में जो बर्ड पाए जाते हैं, अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, और वो जैसे इजराइल से कुछ आते हैं, साइबेरिया से कुछ जैसे साइबेरियन क्रेन जो काफ़ी फेमस है, जो राजस्थान के जयपुर और भरतपुर वाले एरिया में आती है, तो साइबेरिया से उड़ के आती है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर का उस टाइम जो है काफ़ी सर्दी पड़ती है। वो मतलब वहाँ अगर मौसम फिर ठीक हो जाए तो यहाँ से उड़ के वापस वहाँ चल जाते हैं वो, ठीक है। पेंगुइन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लिव इन पोलर रीजन्स। पेंगुइन जो है दे हैव फीदर एज वेल एज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर। जो है इनकी भी पेंगुइन जो देखा होगा आपने, ये भी पोलर रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, इनकी स्किन भी थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, उसको ब्लबर बोलते हैं। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। दे ऑल्सो स्टे इन ग्रुप। पेंगुइन हमेशा ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। ग्रुप्स के अंदर रहने का एक रीज़न ये रहता है कि जो कोई भी अगर इनका शिकार करने आए तो ये अकेला नहीं मिले, ग्रुप्स के अंदर मिले, और ग्रुप्स के अंदर ये आसानी से मारे नहीं जा सकते हैं। एक वर्ड आता है आपका एक्लीमेटाइजेशन। अब ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, एडेप्शन और एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है। एक तो वर्ड होता है आपका एडेप्शन और एक वर्ड होता है एक्लीमेटाइजेशन। देखो एडेप्शन जो है, एडेप्शन एक ऐसे फीचर है जो बॉडी डेवलप करती है बट लॉन्ग टाइम के अंदर डेवलप करती है। आपने कई बार सुना होगा जो ह्यूमन है, ह्यूमन आज से करीब अगर अपन
1500 साल पीछे चल जाएं, और भी ज़्यादा, 1000-1500 तो कम, आपसे करीब 5000 साल पहले चल जाए, तो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर था वो किसकी तरह था? मंकी की तरह था। किसकी तरह था? मंकी। देखो मैं बोल रहा हूँ मंकी की तरह था, मंकी नहीं था, है ना। हमारी जो पूरा जो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा सिमिलर किससे है? वो मंकी से सिमिलर है। तो कई लोगों को क्या लगता है इंसान पहले बंदर था, ऐसा नहीं है, बंदर नहीं था, उसका स्ट्रक्चर बंदर की तरह था, लेकिन इंसान में सोचने और समझने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है, मंकीज में नहीं होती है। इसलिए उनकी बॉडी ने धीरे धीरे, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है, तो उन्होंने खाना पीना सब अच्छे से रहना करना शुरू करा। ओवर द टाइम, कुछ टाइम लगा, 1500 साल जितना भी लगा उनको, बट दे डेवलप्ड देमसेल्फ एंड ग्रो अप अ गुड सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। तो मंकी स्ट्रक्चर, अब यहाँ मैं मंकी लिख रहा हूँ, बट मंकी समझ मतलब मंकी से इनको बनने में इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम भी चेंज होता गया, एनवायरनमेंट चेंज होता गया, सब कुछ चेंज होता गया, तो उसी अकॉर्डिंग जो है ह्यूमंस ने भी अपने आप को चेंज, जैसे ह्यूमंस को पहले टेल हुआ करती थी, बट ह्यूमन बॉडी ने फाइंड करा कि टेल का ह्यूमन को कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत ह्यूमंस को नहीं थी वो चीज़ें अपने आप गायब होती चली गई, और जिन चीज़ों की ज़रूरत ह्यूमंस को थी वो चीज़ें जो है उसी अकॉर्डिंग डेवलप होती चली गई। बट इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं जिसको, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग हमने एडजस्ट करा, इस चीज़ को बोलते हैं एडेप्शन, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होगा। अब एक आता है एक्लीमेटाइजेशन। क्या होता है एक्लीमेटाइजेशन? क्या होता है? ये होता है आपका, कभी कभी जैसे अगर आप में से कुछ लोग गए हैं या नहीं, बट अगर आप माउंटेन वाले रीजन में चल जाते हो, थोड़ा पहाड़ी इलाकों में चल जाते हो, तो आप थोड़ा ऊंचाई पर चल जाते हो, तो आपने फील करा होगा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाते हो, तो अगर आप वहाँ पर एक्सरसाइज करते हो या फिर आप कोई रनिंग वगैरह कुछ कर रहे हो, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, मतलब आपको सांस लेने में, जितना आप ऊपर जाते हो वहाँ पर जो है आपकी ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम होती चली जाती है और आपको दिक्कत होती चली जाती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जब ये दिक्कत आपको शुरुआत के 2 से लेकर 5 दिन तक हो सकती है, ठीक है, तो ये दिक्कत आपको सिर्फ 2 से लेकर 5 दिन तक रहती है, लेकिन आप 5 से 6 दिन बाद आप ऑटोमेटिक देखोगे तो आपकी बॉडी उस अकॉर्डिंग डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि बॉडी अपने आप को ये मतलब मान लेते हैं कि अब इसको यहीं रहना है, तो इसको उसी अकॉर्डिंग इसको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो एडजस्ट करा है बॉडी ने आपका, इसको बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। अच्छा, एडजस्ट यहाँ पर भी करा है, एडजस्ट यहाँ पर भी करा है, बट यहाँ पर एडजस्ट करने में आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा है, 1500 2000 साल जितना भी इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर एडजस्ट करने में कितना टाइम लगा है? 2 से 5 दिन, ठीक है। तो एडजस्टमेंट दोनों तरफ है, बट यहाँ पर ज़्यादा टाइम है, यहाँ पर थोड़ा कम टाइम है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, एक्लीमेटाइजेशन यही है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ये आपका हाफ ईयरली में आएगा, इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आपको PDF वाली फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।